हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दास्तान इश्क रसूल और खिदमत खल्क का एक ऐसा रोशन बाब है जो सदियों से दिलों को गरमा रहा है। ये कहानी एक ऐसे आशिक की है जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर उनकी मोहब्बत की खुशबू मदीना की गलियों तक पहुंचती थी। एक गुमनाम आशिक। यमन के एक छोटे से बस्ती कर्न में एक शख्स रहता था जिसे दुनिया ओवैस के नाम से जानती थी। लोग उन्हें एक आम सा चरवाहा समझते थे जो दिन भर ऊंट चराता और रात को इबादत में मशगूल रहता, मगर उनकी शख्सियत का असली राज उनका वो इश्क था जो उन्होंने अपने सीने में छुपा रखा था। माँ की खिदमत और सब्र का इम्तिहान। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में एक ही तड़प थी, काश मैं मदीना जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकूं। मगर रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी, उनकी बूढ़ी और नाबीना माँ। उनकी माँ इस कदर कमज़ोर थीं कि ओवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते थे। एक मर्तबा माँ ने इजाज़त दी, बेटा मदीना हो आओ, मगर वहाँ ज़्यादा देर ना रुकना। हज़रत ओवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगे पांव तपते सहराओं को पार करते हुए मदीना पहुँचे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर दस्तक दी तो पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा यानी जंग या सफ़र पर गए हुए हैं। ओवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक तरफ इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और दूसरी तरफ माँ को दिया गया वादा। उन्होंने वादे को निभाया और बग़ैर दीदार किए अश्कबार आंखों के साथ वापस यमन लौट गए। यमन से मोहब्बत की महक आती है। जब अल्लाह के नबी वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यमन की जानिब से रहमान की खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि यमन से एक शख्स आएगा जिसका नाम ओवैस होगा। उसके बदन पर एक सफ़ेद निशान होगा। वो अपनी माँ का इस कदर फरमा बरदार है कि अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम पूरी कर देगा। जब वो तुम्हें मिले तो उससे अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हर साल हज के मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन के काफ़िलों में ओवैस को तलाश करते। आखिरकार एक साल उन्हें वो दरवेश मिल गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या तुम ओवैस हो? जी हाँ, मैं ओवैस हूँ। वक्त के खलीफा और जन्नत की बशारत पाने वाले सहाबी ने जब उनसे दुआ की दरख्वास्त की तो हज़रत ओवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े। मैं तो एक गुनाहगार बंदा हूँ। और कहा कि मैं तो एक गुनाहगार बंदा हूँ, आप मुझसे दुआ क्यों करवाते हैं? तब उन्हें बताया गया कि ये अल्लाह के रसूल की वसीयत थी। कहानी का सबक। हज़रत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि मकबूलियत का दारोमदार शोहरत पर नहीं, वो ज़मीन पर गुमनाम थे मगर आसमानों में मशहूर थे। माँ की खिदमत का सिला। उन्होंने माँ की वजह से सहाबी यानी जिसने नबी को देखा हो का मुकाम कुर्बान किया तो अल्लाह ने उन्हें खैरुल ताबईन का लक़ब अता फरमाया। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इताअत और मोहब्बत की ऐसी मिसाल है जो क़यामत तक आने वालों के लिए मशअल राह रहेगी। हज़रत ओवैस करनी अलैहि रहमा का वो वाक़या इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ का सबसे मुनफरिद और दिल सोज़ वाक़या माना जाता है। ये उस वक्त का ज़िक्र है जब जंग अहद का मार्का पेश आया था। मोहब्बत का अनोखा इम्तिहान। जंग अहद में जब कुफ़ार ने हमला किया तो एक पत्थर लगने से अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गई। जब ये दर्दनाक खबर यमन में हज़रत ओवैस करनी तक पहुंची तो उन पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। उनका दिल तड़प उठा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ में हैं और मैं यहाँ सही सलामत हूँ। एक दांत या सारे दांत? हज़रत ओवैस अलैहि रहमा को ये तो पता चल गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए हैं, मगर उन्हें ये मालूम नहीं था कि कौन सा दांत शहीद हुआ है। उनका इश्क इस कदर गहरा था कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनका वो दांत सलामत रहे जो उनके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टूट चुका हो।
उन्होंने एक पत्थर उठाया और अपना एक दांत तोड़ दिया। फिर उनके दिल ने कहा, शायद ये वाला नहीं, कोई और दांत टूटा हो। उन्होंने दूसरा दांत तोड़ दिया, फिर तीसरा, और इसी तरह उन्होंने एक एक करके अपने सारे 32 दांत तोड़ दिए। वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी ऐसा दांत बाकी रहे जो उनके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुख का शरीक ना हो। ये इश्क की वो इंतहा थी जहां इंसान को अपनी ज़ात का होश नहीं रहता, बस महबूब का दर्द ही अपना दर्द बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। कहा जाता है कि जब मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हज़रत उवैस करनी के हक़ में दुआ फरमाई और उनके इस जज्बे को सराहा। बेशक शरीयत में अपने आप को तकलीफ देना पसंदीदा नहीं, मगर हज़रत उवैस करनी का ये अमल जज्बे जुनून था, जहां अक्ल हार जाती है और सिर्फ इश्क बोलता है। एक रूहानी करामत। रिवायात में आता है कि दांत तोड़ने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी रूहानी ग़िज़ा और क़ुव्वत अता फरमाई कि उन्हें कभी खाना चबाने में तकलीफ़ नहीं हुई। वो बग़ैर दांतों के भी वही सुकून महसूस करते थे जो उन्हें इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता था। सबक। हज़रत उवैस करनी अलैहि रहमा का ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एहसास से होती है। जब महबूब तकलीफ़ में हो तो आशिक को सुकून नहीं मिलता। दुनिया की हर चीज़, यहाँ तक कि अपना वजूद भी महबूब की एक मुस्कुराहट पर कुर्बान की जा सकती है। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत और जनाजे का किस्सा उनकी ज़िंदगी की तरह ही पुरअसरार और अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ है। ये वाक़या दिखाता है कि जो शख्स दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करके सिर्फ खुदा का हो जाता है, खुदा उसके लिए कैसे कैसे इंतज़ामात करता है। गुमनामी की मौत। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुमनामी में गुजारी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात के बाद जब लोग उन्हें पहचानने लगे और उनके पास दुआओं के लिए आने लगे तो उन्हें डर लगा कि कहीं ये शोहरत उनके और अल्लाह के दरमियान पर्दा न बन जाए। इसलिए वो कूफा, इराक चले गए और वहाँ निहायत सादगी से रहने लगे। रिवायात के मुताबिक उन्होंने जंगे सिफ़ीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से लड़ते हुए शहादत पाई। एक हैरत अंगेज़ करामत। उनकी वफात के वक्त जो वाक़या पेश आया उसने सबको हैरान कर दिया। गैबी कफन और दफन। जब लोगों को उनकी शहादत या वफात की खबर मिली और वो उनके गुस्ल और कफन का इंतज़ाम करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही सब कुछ तैयार था। तैयार कब्र। लोग हैरान थे कि जहां हज़रत उवैस रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ वहां ज़मीन सख्त थी, मगर वहां एक खुशी नुमा कब्र पहले से ही खुदी हुई थी और उससे ऐसी खुशबू आ रही थी जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं थी। कफन का इंतज़ाम। उनके पास निहायत ही नफीस और सफ़ेद कफन रखा हुआ था जिस पर ऐसी तहरीर थी जो इंसानों की लिखी हुई नहीं लगती थी। 3 अलग अलग कब्रें। इस कहानी का सबसे दिलचस्प और मौजज़ा नुमा पहलू ये है कि उस वक्त वहाँ 3 मुख्तलिफ कबाइल के लोग मौजूद थे। हर कबीला चाहता था कि हज़रत उवैस रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके इलाके में दफन किया जाए। कहा जाता है कि अल्लाह की कुदरत से वहाँ 3 मुख्तलिफ जगहों पर कब्रें ज़ाहिर हुईं। हर गिरोह ने उन्हें अपने मुताबिक दफन किया, मगर जब बाद में देखा गया तो तीनों जगहों पर उनकी मौजूदगी के निशानात थे। ये इस बात की दलील थी कि अल्लाह ने अपने इस महबूब बंदे को हर जगह इज्जत अता फरमाई। एक अजीम सबक। हज़रत उवैस रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत ने साबित कर दिया कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके लिए गैब से रास्ते निकाल देता है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस डर से छुपा कर गुजारी कि कोई उनकी तारीफ ना करे, मगर अल्लाह ने उनका जनाजा ऐसा बनाया कि क़यामत तक उनका नाम रोशन हो गया। आज भी यमन और सीरिया में उनसे मंसूब मकामात मौजूद हैं जहां लोग उनकी मोहब्बत और उनके इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके आंसू बहाते हैं। हज़रत उवैस रज़ी अल्लाह अन्हु के इश्क़ का सफ़र यहाँ मुकम्मल होता है।